दोस्तों, जो देश भविष्य में युद्ध जमीन से लड़ेगा या तो वो कमजोर देश होगा या फिर बुरी तरह से हार का सामना करेगा, क्योंकि भविष्य में हमला जमीन से कम और फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन से ज़्यादा किया जाएगा। और भारत ने वक्त रहते इसी चीज़ को भांप लिया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय वैज्ञानिक अपने फ्यूचर के मिसाइल, लड़ाकू ड्रोन और लेजर से हमला करने वाले खतरनाक हथियारों के अलावा अपने फ्यूचरिस्टिक लड़ाकू विमानों पर भी लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का चीन और पाकिस्तान से टकरार आए दिन होता रहता है और इन दोनों छोरों पर युद्ध कब छिड़ जाए इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में भारत सीमा पर किसी का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक सेना को उस हथियार से लैस करना चाहते हैं जो पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दे। दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले होता यह था कि पश्चिमी देशों में कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनने की बात आती थी या फिर टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता था तो उसे भारत आते आते तकरीबन 10 से 15 साल या फिर उससे भी ज़्यादा का वक्त लग जाता था। लेकिन अब भारत एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिससे भारत में अब तकनीक की कमी नहीं। यही वजह है कि अब भारतीय वैज्ञानिक कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओरका जेट की, यानी भारत के भविष्य के एक शानदार विमान की। वीडियो के अंत तक बने रहें। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट ओरका को शामिल करना चाहती है। इस लड़ाकू विमान का फिलहाल कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन इसको ओरका कहा जा रहा है, जिसका मतलब है ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फिलहाल वायुसेना तेजस MK2 और AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्लान को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ओरका फाइटर जेट के शामिल होते ही एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। निगरानी, सर्विलांस, जासूसी और घातक हमला करना पहले से और भी आसान हो जाएगा। ओरका फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। ओरका फाइटर जेट असल में नौसेना के लिए बन रहे फाइटर जेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट TEDBF का वायुसैनिक वर्जन है। ओरका और TEBDF की पहली उड़ान साल 2026 में संभावित है और इसके 3 से 4 साल के बाद ये फाइटर जेट वायुसेना और नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ओरका को LCA तेजस फाइटर जेट के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक F414 इंजन लगे होंगे जो इसे 58.5 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। बाद में ये बढ़कर 98 किलो न्यूटन हो जाएगा। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट की होगी। विंग स्पैन 36.9 फीट की होगी। नौसैनिक वर्जन में विंग को फोल्ड करने की सुविधा होगी, जबकि वायुसैनिक वर्जन में विंग फोल्ड नहीं होंगे। अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम का होगा, हालांकि बाद में यह बदल भी सकता है। अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरेगा। यह शुरुआती गति बताई जा रही है, लेकिन बाद में इसकी गति बढ़ाई भी जा सकती है। ओरका फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होगा। इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट होंगे, यानी इसमें इतने अलग अलग हथियार या उनका मिश्रण लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 मिसाइलें लगाए जाएंगे। इसके अलावा एंटीशिप मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ये NASMMR या फिर हार्पून मिसाइल हो सकती। इसके अलावा इसमें रुद्रम 1 या रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाए जाएंगे। ओरका फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटीशिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, एस्कॉर्ट जैमिंग और बड़ी रिफ्यूलिंग जैसे मिशन या ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसके कई खूबियों को अभी तक गुप्त रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गायब होने वाली तकनीक भी इसमें शामिल होगी, यानी स्टेल्थ तकनीक से यह लैस होगा, जिसके कारण इसे दुश्मन का कोई भी रडार पकड़ नहीं पाएगा। वैसे दोस्तों, भारतीय सेना के इस नए योद्धा के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बनता है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।